कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस उसके स्कूल में आया था, जहां हम उसकी बहन जोई उसके माता पिता डेविड शेरिल को देखते हैं, जहां उसके पिता उस पे नाराज थे क्योंकि इस बार की छुट्टियों में जेसन ने उनकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया था। लेकिन उनके स्कूल की प्रिंसिपल रेबेका उनसे वादा करती है कि वो जेसन का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद हम सिस्टर सोफिया को देखते हैं जो उनके स्कूल में टीचर का काम करने वाली थी, और जब रेबेका उसे उनका स्कूल दिखा रही थी तो यहाँ सोफिया जेसन को देखती है जो उसे पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। उसके बाद रेबेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है और उसके जाते ही सोफिया राहत की सांस लेती है और हम देखते हैं कि उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि जेसन उसकी गायकी के चलते काफी मशहूर था और सोफिया भी जेसन की वीडियो देखने लगती है और उसकी दीवानी हो जाती है। जहां जब जेसन बाहर बैठ के गाना गा रहा था तो सोफिया उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। जिसके बाद जब क्लास में सारा नाम की एक लड़की जेसन से फ्लर्ट करने लगती है तो तभी सोफिया वहीं आ जाती है, जिसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सारा के बैठने की जगह बदल देती है। यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले उनकी प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन जोई देखती है कि सोफिया प्रार्थना नहीं बोल रही थी और ये चीज उसे अजीब लगती है। लेकिन जब वो जेसन को ये बात बताती है तो वो उस पे ध्यान नहीं देता क्योंकि सारा उसे मैसेज कर रही थी, और जब जोई उसे उससे दूर रहने को कहती है तो जेसन उससे बहस करके वहां से जाने लगता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और आज क्लास में उसके बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, और ये चीज जेसन को भी थोड़ी अजीब लगती है। अगले दिन सारा जेसन के पास आती है और उससे कहने लगती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे और उसे किस करने लगती है। तभी सोफिया वहां आ जाती है जहां पहले वो जेसन को वहां से जाने को कहती है और फिर सारा को डांट लगाती है और उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। जहां आज क्लास खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे जा रहे थे तो सोफिया जेसन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आज तुम मेरे कमरे में आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद सोफिया अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े उतार के अपने ऊपर एक नाइटी डालती है और फिर कानों में झूठ मूठ हेडफोन लगाती है। जहां जब जेसन आता है तो अनजान बन के वो उसके सामने अपने शरीर में लोशन लगाने लगती है और जेसन भी छुप के उसे देखने लगता है और फिर इसके पहले कि कोई उसे देख ले वहां चला जाता है। आज रात जेसन सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सोफिया आ रही थी और जेसन खुद को उसकी टीचर के साथ सोचने लगता है। अगले दिन हफ्ते का आखिरी दिन था जहां जोई और जेसन एक दो दिनों के लिए वापस उनके घर जा रहे थे, और यहाँ पर जब सारा जेसन को बाएं बोलने आती है तो सोफिया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी रेबेका वहां आती है और सोफिया उन्हें कहने लगती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसे उनसे मिलने जाना होगा, और रेबेका मान भी जाती है। जहां रात में जब जेसन घर पर उसके पिता से कहने लगता है कि उसे 1 साल के लिए स्कूल नहीं जाना और उसके संगीत करियर पर ध्यान देना है तो उनके बीच बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी सोफिया अपनी गाड़ी में जेसन के घर पर आती है और चुपके से जेसन को देखने लगती है जो उसके घर के पीछे बैठ के गाना गा रहा था, और जब उसे सारा का कॉल आता है तो सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है, लेकिन इसके पहले जेसन वहां देखने आए। जोई उसे मैसेज करके अंदर बुला लेती है और सोफिया जल्दी से उसकी गाड़ी में आकर शराब पीने लगती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। कुछ दिनों बाद जब सारे बच्चे वापस आ गए तो सोफिया चुपके से लड़कियों के वार्ड में जाने लगती है, जहां वो सारा के कमरे में जाकर उसकी एक किताब के अंदर एक सिगरेट रख देती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी तो रेबेका उसे देख लेती है और सोफिया कुछ बहाना बना देती है, लेकिन जोई छिपकर उनकी बातें सुन रही थी, और तभी सोफिया रेबेका को पीछे से गाली देती है और जो के होश उड़ जाते हैं। खैर अगले दिन जब सोफिया उनको पढ़ा रही थी तो सारा की किताब में से उसकी रखी सिगरेट निकलती है, और जब रेबेका को ये बात पता चलती है तो वो सारा को स्कूल से निकाल देती है। जहां सोफिया का मानना था कि सारा के अलावा और भी बच्चे नशे करते होंगे, इसीलिए वो रेबेका के साथ सभी बच्चों के कमरे चेक करने लगती है, जहां उनको जेसन के कमरे में से एक शराब की बोतल मिलती है जो कि सोफिया ने ही कुछ देर पहले वहां रखी थी। रेबेका ये देख के उसे भी स्कूल से निकालना चाहती थी, लेकिन सोफिया के हिसाब से उन्हें जेसन को दूसरा मौका देना चाहिए और सजा के तौर पर जेसन इस हफ्ते घर नहीं जा सकता और उसे स्कूल में रहकर उसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर रेबेका मान जाती है और यही तो वो चाहती थी। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सोफिया का असली नाम लॉरा था और उसने पहली बार जेसन को ऑनलाइन देखा और वो उसकी दीवानी हो गई। जहाँ जब उसे पता चला कि जेसन के स्कूल वाले सोफिया नाम की एक नई टीचर को हायर कर रहे हैं तो उसने असली सोफिया को मार डाला और उसकी जगह लेके यहाँ आ गई। वही जब जेसन उसकी बहन को सब बताता है तो वो कहती है कि उसके साथ वो भी यही रहेगी ताकि वो उस पर नजर रख सके। अगले दिन जब जेसन वहाँ के बगीचे में काम कर रहा था तो सोफिया उसके पास आती है और उसकी मदद करते हुए उससे बात करने लगती है। जहाँ गर्मी का
बहाना बनाकर वो अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल देती है, जिससे जेसन उसकी तरफ और भी आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद रात में चुपके से लॉरा जेसन के कमरे में आती है और वहां उसके फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी जेसन उठ जाता है और ये देखकर सोफिया जल्दी से उसके पास जाती है और उसे करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। जेसन खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उसे अपने पास बुलाती है, जहां जेसन कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह जेसन अपने कमरे में सोच रहा था कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं हकीकत थी, और जब वो बाहर था तो लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जहां जेसन मान जाता है। लेकिन जब लॉरा जेसन के कमरे में उसके कपड़े सहला रही थी तो तभी जोई वहां आ जाती है और उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है, जहां जैसे तैसे लॉरा उसे भगाती है और वो समझ गई थी कि अब उसे जोई को भी रास्ते से हटाना होगा। जहां आज लॉरा जोई से कहती है कि उसके इस बार की परीक्षा में बहुत कम नंबर आए हैं, लेकिन वो उसे दूसरा मौका देना चाहती है और जोई को स्कूल के बाद वापस क्लास में आने को कहती है ताकि वो उसकी परीक्षा दोबारा दे सके। जहां थोड़ी देर बाद जोई वापस क्लास में आती है तो वहां टेबल के ऊपर लॉरा ने उनकी अगली परीक्षा का पेपर रखा था, जिसे जोई गलती से देख लेती है और तभी लॉरा वहां आ जाती है। जहां ये देख के लॉरा जोई को रेबेका के पास ले जाती है, जहां जोई उनसे माफी मांग रही थी, लेकिन लॉरा के हिसाब से उनको उसे निकाल देना चाहिए। जहां रेबेका लॉरा को बाहर भेजती है और फिर जोई से कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, क्योंकि जोई एक अच्छी स्टूडेंट थी। ये सुनकर वो राहत की सांस लेती है और फिर रेबेका को लॉरा के बारे में बताने लगती है कि वो उसे कुछ ठीक नहीं लगती। वही एक तरफ जेसन उनके चर्च में आता है और यहाँ कन्फेशन चैम्बर में बैठकर उनके पादरी के सामने उसने जो लॉरा के साथ किया उसका कन्फेशन देने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसकी बातें पादरी नहीं बल्कि लॉरा सुन रही थी, जो उसकी गोद में बैठ जाती है और यहाँ पर वो दोनों फिजिकल होने लगते हैं। अगले दिन उनके स्कूल में एक बिशप आता है, जिसकी बातों से रेबेका को पता चलता है कि वो सोफिया को जानता था, और जब लॉरा को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। और जब रेबेका उसे देख लेती है तो लॉरा बहाना मार देती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है और उसे जाना ही होगा, जहां ये चीज रेबेका को भी काफी अजीब लगती है। और वही एक तरफ जेसन को सारा का मैसेज आता है, जिसके घर आज रात एक पार्टी थी। जब जेसन और जोई घर आते हैं तो डिनर करते हुए फिर जेसन उसके पिता से झगड़ा करता है और वहां से चला जाता है। वही बाहर लॉरा ये सब देख रही थी। जेसन चल के सारा के घर उसकी पार्टी में जाता है, जो जेसन को बताती है कि उसके पिता कुछ जुगाड़ करके उसका एडमिशन वापस उसके स्कूल कर देंगे। और फिर वो जेसन को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन जेसन के दिमाग में अभी भी लॉरा ही चल रही थी, इसीलिए वो सारा को रोकता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोकता है क्योंकि वो शराब पी रहा था। लेकिन इसके पहले कि वो उसे गिरफ्तार करे, लॉरा वहां आकर उस ऑफिसर को समझाती है और जेसन को बचा लेती है। एक तरफ उसके माता पिता जेसन को लेकर परेशान हो रहे थे, इसलिए उसके पिता उसे ढूंढने जाते हैं। और वही लॉरा जेसन को अपने साथ एक होटल में ले गई थी और यहाँ वो उसके सामने अपने कपड़े बदलकर एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनती है और फिर उससे कहने लगती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और जेसन को वो अपने साथ रखना चाहती थी। लेकिन जेसन को ये सब गलत लगता है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। और ये देखकर लॉरा बहुत गुस्से में आ जाती है। जब जेसन एक बेंच पर बैठा था तो उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने करियर के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और जेसन मान जाता है। अगली सुबह जब वो वापस स्कूल जा रहे थे तो जोई उनके घर के बाहर सोफिया की गाड़ी देख लेती थी, और फिर जब सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे तो चुपके से जोई सोफिया की गाड़ी का नंबर लेकर उसकी सारी जानकारी निकाल लेती है। वही एक तरफ जेसन अपने कमरे में लॉरा को देखता है, जो कि मरने का नाटक कर रही थी। और जब जेसन उसकी पोल खोलने को कहता है तो लॉरा उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी बर्बादी हो जाएगी। जिसके बाद क्लास में जब वो प्रार्थना बोल रहे थे तो रेबेका सारा को लेकर वहां आती है, जिसका एडमिशन फिर वहां हो गया था। और ये देख के लॉरा जेसन को उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता और सारा के लिए सबके सामने गाना गाने लगता है। जहां ये देख के लॉरा पागल हो रही थी और गुस्से में आकर जब सारा नहा रही थी तो लॉरा उसे मार डालती है और पुलिस को लगा कि साबुन में फिसल के सारा मर गई। लेकिन जोई और जेसन को ये बात हजम नहीं होती। अगले दिन जब जेसन लॉरा से इस हादसे के बारे में पूछता है तो लॉरा उसे उन दोनों का वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम किसी को
को ये बात नहीं बता सकते। इस हफ्ते के आखिर दिन फिर लॉरा रेबेका से झूठ कहती है कि उसकी मां मर गई और उसे उसके अंतिम संस्कार में जाना है। और रात में जब जेसन का परिवार एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था तो लॉरा उनके पास आती है, जो जेसन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके माता पिता उसे उनके साथ डिनर करने को कहते हैं। बात करते हुए जब जोई लॉरा से सोफिया के बारे में कुछ सवाल पूछती है तो लॉरा जवाब नहीं देती और इससे जोई का शक यकीन में बदल जाता है। वहीं एक तरफ रेबेका को भी पता चलता है कि लॉरा उसकी मां के बारे में झूठ बोल रही थी। वहीं जेसन भी जोई को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसने एक नन के साथ रिश्ता बनाया है जिससे उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन जोई कहती है कि लॉरा कोई नन नहीं है और इसका सबूत उनको उसके लैपटॉप में से मिल सकता है। जहां अगले दिन जब रेबेका लॉरा को अपनी ऑफिस में बुलाती है तो जोई और जेसन जल्दी से उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसके लैपटॉप में से लॉरा का सारा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। वहीं रेबेका को भी उसकी असलियत पता चल गई थी और इसी वजह से लॉरा उन पे हमला कर देती है। और जब जोई और जेसन रेबेका को ढूंढ रहे थे तो लॉरा आ जाती है, जिससे जोई बदतमीजी करने लगती है तो लॉरा उस पे हमला कर देती है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लॉरा उसे धक्का मार के जोई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उस पे पीछे से हमला कर देती है और जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लॉरा को मार डालता है। अगले सीन में हम इस घटना के कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहां जोई और जेसन ग्रेजुएट हो गए थे और जेसन के पिता उसे एक गिटार गिफ्ट में देते हैं। जहां इसी के